और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। वहां के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का इस्तीफा हो गया है। सीधा रुख करते हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, ये अचानक से क्या हुआ? देखिए, काफी लंबे समय से चल रहा था, जब से कि सीआर पाटिल को वहां का गुजरात बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद से ही दोनों ही नेताओं के बीच में पटरी नहीं बैठ पा रही थी। लेकिन चूंकि विजय रूपाणी अमित शाह के करीबी हैं, इसलिए अभी तक उनकी कुर्सी बची हुई थी। लेकिन पाटिल की ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि अगर अगला विधानसभा चुनाव जीतना है तो फिर इसके लिए जरूरी है कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। जो पिछला विधानसभा चुनाव है, हम सब जानते हैं किस तरह से बीजेपी बमुश्किल जीत पाई थी। केवल 2 अंकों में उसकी सीटें आई थी और ऐसे में तब लगा था कि नेतृत्व परिवर्तन होना जरूरी है। सीआर पाटिल को जब अध्यक्ष बनाया गया, तब से इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि अगर बीजेपी को दोबारा वहां पर सत्ता हासिल करनी तो शायद रूपाणी की छुट्टी करनी पड़ेगी। और रूपाणी ने, सीआर पाटिल ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है वहां पर। वो कह रहे हैं कि हम सारी सीटें जीतना चाहते हैं। तो ऐसे में उन्होंने पार्टी नेतृत्व के सामने स्पष्ट किया कि मौजूदा सीएम के रहते हुए शायद ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। और साथ ही जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है अभी हाल के चुनाव में, उसको भी एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है। ये भी कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उनकी पकड़ जो है वो ढीली हो रही थी और यही कारण है कि अचानक से, जबकि देखिए आज सुबह ही पीएम मोदी ने एक ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा लिया जहां पर गुजरात की कुछ जो योजनाएं थी उनका उद्घाटन किया गया और वहां पर विजय रूपाणी ने उसके बाद कुछ ट्वीट भी किया। उसके तुरंत बाद वो राजभवन पहुंचे हैं और वहीं पर मीडिया को बुलाया गया। ये जानकारी दे दी गई कि वह महत्वपूर्ण घोषणा होने जा रही है और हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। तो अब जो अगले मुख्यमंत्री हैं, क्या आज ही वो पदभार संभाल लेंगे? उत्तराधिकारी को लेकर के स्पष्टता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा नाम जो चल रहा है आगे वो मनसुख मांडविया का है, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। अभी हाल ही में उनका प्रमोशन किया गया था। वो नरेंद्र मोदी के काफी विश्वस्त माने जाते हैं और ये भी माना जाता है कि उनको मुख्यमंत्री, लंबे समय से कोशिश चल रही थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ऐसे में जो जाति समीकरण उनको भी साधना है, तो ऐसे में ये हो सकता है कि मनसुख मांडविया जो है वो वहां के मुख्यमंत्री बने। लेकिन फिलहाल ये कयास ही है। इस बारे में आधिकारिक तौर पर पार्टी की ओर से भी कुछ नहीं कहा गया है कि विजय रूपाणी जगह मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या वहां पर, जैसा आप बता रहे थे कि गुजरात में पिछली बार के विधानसभा चुनाव के बाद कई सवाल उठ गए थे विजय रूपाणी के मुख्यमंत्री होने को लेकर, तो क्या इसको लेकर वहां पर बैठक हुई है? यहाँ दिल्ली में बैठक हुई है, उसके बाद ये फैसला लिया गया है? क्योंकि इस तरह से अचानक हटाने के बाद एक ऐसा चेहरा भी लाने की जरूरत होगी जिसके बारे में होगा कि इस पे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। तौर पर ऐसा ही चेहरा होना चाहिए जो जाति समीकरणों को साधे। वहां पर देखिए, जो रूपाणी है वो वहां पर कास्ट न्यूट्रल थे, उनकी अपनी जाति की वजह से कोई पहचान नहीं थी। लेकिन सब जानते हैं कि गुजरात में जो जाति समीकरण है उनको काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। खासतौर से पटेल समुदाय जो है उसकी नाराजगी बीजेपी को बीच में झेलनी भी पड़ी थी और वहां पटेलों को संतुलन बिठाने की कोशिश भी बीजेपी ने हाल ही में जो मंत्री परिषद विस्तार केंद्र में हुआ था वो भी साधने की कोशिश की थी, जहां पर कि पटेल के जितने भी फैक्टर्स हैं सारे फैक्टर्स को बैलेंस किया गया था। यहाँ पर सभी जो गुट हैं या कहें कि जो जाति हैं उनको साधने की कोशिश की गई थी और सभी को नुमाइंदगी भी देने की कोशिश यहाँ से की गई थी। और अभी ऐसा लगा है कि ये फीडबैक मिला था कि अगर बीजेपी को फिर से वहां पर चुनाव जीतना है तो जरूरी होगा। और खासतौर से कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी कादम्बनी, उसमें जिस तरह से हैंडल किया गया उसको लेकर के भी काफी नाखुश थे यहाँ पर केंद्र में प्रधानमंत्री। उन्हें लगा कि गुजरात जो कि उनका अपना गृह राज्य है, वहां से जो खबरें आई मिसमैनेजमेंट की और जिस तरह से वहां पर लोगों में हाहाकार हुआ कोरोना को लेकर, तो उसका भी ठीक संदेश नहीं गया। बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है और अब यहां पर एक और चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आएगा और जल्द ही इस पर फैसला होगा। लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है।